हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक नए मानवा को। इस मानवा का नाम है गार्ड पास और इसका पहला एपिसोड हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सुनहरा दिन देखते हैं। सब्जी कट रही होती है, खाना पक रहा होता है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सीओ हाजिन, जो घोड़े बेच के सो रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है क्योंकि ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका होता है। इसके बाद सीओ हाजिन उठती है, उसके बाद मुंह धोती है, फिर अपना पिंक हुडी अपने मॉम से पूछती है कि कहाँ पे है, उसे पहनती है और बहुत सारा मेकअप करती है। कोरियन लड़की है, मेकअप तो करेगी ही। इसके बाद सीओ हाजिन रेड लिपस्टिक लगाती है और बोलती है आज मैं रेड और पिंक में पूरी दुनिया जीत लूंगी। उसके बाद वो अपने मॉम को बुलाती है और बोलती है कि मेरा जियो जित्सु यूनिफॉर्म कहाँ पे है। इसके बाद हाजिन की मॉम बोलती है वो तो शू रैक के पास रखा था, वैसे तुम सेजुन को पसंद करती हो ना। इसके बाद हाजिन नर्वस हो जाती है और बोलती है मॉम ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और तभी उसके डैड यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं क्या सेजुन तुम उसे पसंद करती हो, तुमने मुझे निराश किया है बेटी, वो अभी भी तुम्हारा क्रश है। इसके बाद हाजिन घबरा जाती है और बोलती है कि डैड ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, ये आपने कहाँ से सुना। खैर वो सब छोड़ो, मुझे 10,000 वोन दीजिए, मुझे जुजुत्सु के लिए चाहिए। इसके बाद हाजिन के पापा बोलते हैं ठीक है, फिर तुम्हें मुझे 7,500 वोन देने होंगे। इसके बाद हाजिन पैसे ले जाती है और यहाँ से चली जाती है बिना नाश्ता किए क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है। और उसके पापा बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा, भुक्कड़ है साला। इसके बाद हाजिन सेजुन नाम के लड़की के घर के पास जाके उसका बेल बजाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ये बोलती है लिम सेजुन तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। लेकिन वो देखती है उसके सामने सेजुन के पिता होते हैं, जिसे देख के वो डर जाती है और बोलती है मैं तो डर गई थी, आप भी घर पे हैं। इसके बाद सेजुन के पापा बोलते हैं कि ऑब्वियसली तभी तो दरवाजा खोला। इसके बाद हाजिन बोलते हैं मुझे माफ करना, मुझे लगा आप स्टूडियो में होंगे। इसके बाद सेजुन के पापा बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब हाजिन बोलती है कि वो सेजुन के साथ जाने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि सेजुन तो 20 मिनट पहले ही यहाँ से जा चुका है, अगर वो जल्दी करेगी तो शायद वो रास्ते में मिल सकते हैं। इसके बाद हाजिन बुलेट की रफ्तार से यहाँ पे भागने लगती है, जिसको देख के सेजुन के पापा भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम हाजिन को देखते हैं जो दौड़ते हुए जा रही होती है और सोचती है कमीने तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। इसके बाद इसे सेजुन दिख जाता है, वो उसके ऊपर झपट्टा मारती है, उसका गला दबोच लेती है और हम देखते हैं सेजुन एक मोटा सा इंसान होता है। लेकिन हाजिन बोलती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे घर हर रोज आती हूँ, लेकिन तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। इसके बाद सेजुन बोलता है क्योंकि मुझे धीरे जाना था। इसके बाद हाजिन बोलती है वैसे मेरा बैक चौक तुम्हें कैसा लगा, और सेजुन बोलता है कि बहुत बढ़िया था। इसके बाद हाजिन बोलती है तुम हट्टे खट्टे हो, तुम्हें भी मेरी तरह जुजुत्सु सीखना चाहिए। लेकिन सेजुन उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने मोबाइल में ही लगा हुआ होता है और हाँ हाँ बोल रहा होता है। तभी हाजिन बोलती है कम ऑन यार मेरे साथ जोक मत करो, चलो जुजुत्सु करते हैं, तुम्हारा थोड़ा सा वजन भी घट जाएगा। वैसे भी सिर्फ गेम मत खेलो, थोड़ा लोगों के साथ घूमो फिरो, हमारे डोजो में सारे अच्छे लोग हैं, आओ ना प्लीज हमारे डोजो को ज्वाइन कर लो ना प्लीज। लेकिन तभी सेजुन हाजिन का सर पकड़ता है और उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि साइड से सैलमन भाई गाड़ी चला रहे होते हैं और सैलमन भाई बोलते हैं कुछ भी करने का, लेकिन कभी भी फुटपाथ पर नहीं चलने का, वरना ठोक देगा मैं। अभी मैं हिरन को मार के आता है, फिर तेरे को मारूंगा लड़की। इसके बाद हाजिन बोलती है तुम हमेशा 2 बैग क्यों लेके आते हो। और इसके बाद सेजुन बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगती है और रॉयल इग्नोर मार के आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये प्यार की पागल मेरे मोटू करके उसकी आगे पीछे घूमने लगती है। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन यहाँ पे प्यार तो मोटा है। इसके बाद सेजुन अपने क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ पे जुनसियोक नाम का एक बच्चा दूसरे बच्चे को तंग कर रहा होता है, उससे पैसे मांगता है ताकि वो उसे प्रोटेक्शन करे। अगर पैसा नहीं देगा तो वो ही उसकी धुलाई कर देगा। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दे। लेकिन जुनसियोक बोलता है मुझसे बहस करेगा साले। इसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मेरे घर की हालात, लेकिन तभी जुनसुक उसे पीटने वाला होता है और वो डर के बोलता है कि नहीं मैं कल पैसे दे दूंगा मैं। इसके बाद जुनसियोक बोलता है ये हुई ना अच्छी दोस्तों वाली बात, और तब सेजुन सोचता है अच्छे दोस्त क्या बकवास है। इसके बाद जुनसियोक बोलता है अगर हम सच में अच्छे दोस्त हैं तो मेरे लिए स्वीट रेड बीन ब्रेड और साथ में चॉकलेट केक ले आओ। और दूसरा बंदा बोलता है मेरे लिए कार्बोनारा नूडल्स और व्हाइट मिल्क ले आना। वो बच्चा बोलता है कि लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है।
इतना सुनते ही जुनसियोक भड़क जाता है और अचानक से उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, मुझे अपने सिचुएशन के बारे में मत बता, तुझे लगता है मुझे तेरी कोई परवाह होगी, मुझे तुझसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसे लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और बोलता है, अगर मैंने कहा है कि स्वीट रेड बीन ब्रेड लेके आना है तो लेके आना पड़ेगा, अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसा लाके दे तो पैसा लाके देना पड़ेगा। तुझे समझ में आ रहा है ना कमीने, मुझे स्वीट रेड बीन ब्रेड चाहिए अभी के अभी। इसके बाद हम देखते हैं जुनसियोक के चिल्लाने की वजह से सेजुन काफी परेशान हो जाता है। वो अचानक से एक स्वीट रेड बीन ब्रेड निकालता है और सीधा जुनसियोक के मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है, जिस वजह से उसके मुंह से उसके नाक से खून आने लगता है। लेकिन तभी सेजुन को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है और वो सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जोरों से कर दिया है। और इसके बाद जुनसियोक बोलता है, साले कमीने सेजुन, क्या था ये सब, क्या तेरे दिमाग में गोली लग गई है? इसके बाद सेजुन बोलता है, अगर मेरे सर पे गोली लगती तो मैं मर चुका होता, तुम बार बार चिल्ला रहे थे स्वीट रेड बीन ब्रेड, मेरे पास था तो मैंने तुम्हें दे दिया। इसके बाद जुनसियोक बोलता है, तुझे भी तो एक चाहिए, और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और उसके बाद वो लगातार सेजुन को पीटने लगता है और बोलता है, कमीने ये ले, ये भी खा, यहाँ पे इतने सारे मच्छर आखिरकार है क्यों, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और सेजुन बोलता है, कम ऑन, हम एक ही क्लास में हैं, मुझे पता है तू कौन है। इसके बाद जुनसियोक बोलता है, कमीने चुप हो जा। लेकिन सेजुन बोलता है, तुम्ही ने तो पूछा था। इसके बाद सेजुन बोलता है, कमीने सुअर कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो लगातार पंचेस मार रहा होता है, लेकिन सेजुन एक पत्थर की तरह होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जिस वजह से जुनसियोक एक टेबल उठा के उसे पीटने की कोशिश करता है। लेकिन सेजुन आसानी से उसे डॉज करता है और बोलता है कि ये सब बंद कर, टीचर आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी कोई आ जाता है रूम के अंदर और हम देखते हैं हाजिन इस क्लासरूम के अंदर आ चुकी होती है। वो बोलती है, जुन क्या चल रहा है तुम्हारे क्लास में? और तब वो देखती है सेजुन के चेहरे पे कुछ दाग लगे हैं। वो कुछ समझे बिना ही आगे बढ़ने लगती है। सेजुन बोलता है कि रुक जाओ, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। इसके बाद जुनसियोक बोलता है, हाजिन क्या तू इस सुअर से मिलने के लिए आई थी? इसकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। इसके बाद हाजिन बोलती है, क्या तुमने उसके चेहरे पे पीटा है? और इसके बाद जुनसियोक बोलता है कि हाँ, अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद सेजुन बोलता है, उसे गुस्सा मत दिलाओ हाजिन, मैंने पहले उसके मुंह के ऊपर ब्रेड मारा था। इसके बाद जुनसियोक बोलता है, हाजिन तुझे अपने दोस्त थोड़े अच्छी तरह से चूज करने चाहिए, अगर तू इस सुअर के साथ रहेगी तो तेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, तू आजा मेरे क्रू में आजा, मैं तुझे अपनी टीम में लेता हूँ। लेकिन तभी हाजिन एक उड़ता हुआ स्पीयर मार देती है जुनसियोक को। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद है कि तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ अच्छा सा लिख दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे।